नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सीजी फर्स्ट न्यूज पर। छत्तीसगढ़ से आपको खबर बता दें, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख दलों सहित जनता को इंतजार है नतीजों का। इस बार कांग्रेस सत्ता में दोबारा आएगी या फिर बीजेपी सत्ता की कमान संभालेगी, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस में सीएम पद के लिए मांग उठनी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बयान देकर अपनी पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति बना दी है। टीएस सिंहदेव के एक बयान ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। बड़ा बयान देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इससे मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान होती तो नहीं दिख रही है। टीएस सिंहदेव का कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए यह उनका आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे चुनाव लड़ने का कोई भी औचित्य नहीं है और ना ही वो लड़ेंगे। मतदाता जो भी जिम्मेदारी देंगे वह निभाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि यह मन की भावनाएं हैं, मन में रखी है। अगर भौतिक रूप से काम करने का मौका मिल जाए तो उन्हें खुशी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस भी स्थान पर काम करने का मौका मिलेगा वह करेंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि विधायक था तो विधायक के रूप में जितना काम कर सकता था उतना किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया। मंत्री के रूप में भी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाई। आगे जनता जो कहेगी वो होगा। कांग्रेस जीत सकती है। कोरिया जिले में 3 सीटें हैं, वहां कुछ सीटों में टफ है। बहुत ही किस्मत अच्छी होगी तो 3 में 3 आ सकते हैं, वरना 1-2 की स्थिति रहेगी। और जशपुर की भी 3 सीटों में वही स्थिति है कि तीनों में है। जशपुर में कांग्रेस तीनों में है, कोरिया में थोड़ा टफ लग रहा है, इन जशपुर में तीनों में है। 1 सीट तो पक्का जीतेंगे और 2-3 वहां जशपुर में कुछ भी हो सकता है। टारगेट रखना चाहेंगे, एक अपना हौसला ऊंचा रख के आदमी चलना चाहता है। तो कुछ साथियों ने 75 पार का दिया था, तो 75 पार तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है। आज अब बोल सकता हूं, चुनाव के समय तो नहीं बोल सकता था, लेकिन 2/3 से कम आएगी सीटें तो मुझे भी निराशा होगी, क्योंकि सरकार ने काम किए हैं, बड़े बुनियादी ठोस काम किए हैं, जिसका मैदानी स्तर पे लोगों के जीवन में परिवर्तन दिख रहा है, बेहतरी का परिवर्तन दिख रहा है। तो उसके बाद भी अगर 2/3 सीट नहीं आती है तो लोग फिर सोचेंगे कि फिर काम करने का क्या मतलब। फिर तो 5 साल बैठो और चुनाव के समय में खर्चा वर्चा करो, लोगों के पास जाओ और चुनाव जीत लो। वो नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता 5 साल के काम का आकलन होना चाहिए। और ये आखिरी दिनों की जो ताम झाम दौड़ धूप, इसमें अगर चुनाव के नतीजे होने लगे तो 5 साल आदमी काम नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? मैं क्यों 5 साल की मेहनत करूं अगर जो कुछ होना है पोलिंग के 2 दिन के पहले होना है, वहीं पर जो कुछ आप करोगे उसी से फैसला होने वाला है। तो 5 साल क्यों कोई काम करेगा? मुख्यमंत्री बन जाता तो अच्छा है, हम लोग भी साथ में काम करते, तो ये भावना रहती है। पर निर्णय हाईकमांड का, ये सब में कौन कैसे हैं, किसके क्या क्षमताएं हैं, हाईकमांड को लगभग सब मालूम रहती हैं। कई और आकलन वो करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तो मैं ये चुनाव भी नहीं लड़ता, मेरे को किसी से पूछने की उसमें जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय काफी कड़े रहते हैं। लगता नहीं है कि टीएस बाबा कड़े निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मेरे निर्णय जब मैं लेता हूं तो यस से नो के होते हैं, वरना मैं उस पर विचार करता हूं। तो मुझे क्योंकि खुद भी ये लगा कि शारीरिक रूप से मेरे में कोई अभी ऐसी कमी दुर्बलता महसूस नहीं हो रही, और मैं विचार कर भी रहा था कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं चुनाव। ये भी मैंने सार्वजनिक किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अपने साथ के जो लोग हैं वो भी मानसिक रूप से तैयार हों कि अब नया पुराना भी करना चाहिए। लेकिन एक राय सभी की तरफ से लगभग एक राय है कि नहीं, अभी नहीं बाबा, एक चुनाव आप और लड़िए। तो जो दिन रात साथ में खटते हैं, लोगों के लिए काम देखते हैं, करते हैं, हम लोग अपने तरफ से अलग परिस्थिति में काम देखते हैं, लेकिन वो फील्ड में देखते हैं, और उन लोग अगर कह रहे हैं तो उनको छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। वरना मैं शायद ये चुनाव भी नहीं लड़ता। तो उसमें मुख्यमंत्री नहीं वाली बात नहीं थी, पर हाँ, काम कितनी इफेक्टिवली आदमी कर पा रहा है। अगर कुछ दे रहे हैं क्षेत्र के लिए, अपन दे पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए दे पा रहे हैं, तब उसमें बने रहना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि अब स्थायित्व आ जा रहा है, स्थिरता आ जा रही है, उसमें जिसमें कहते हैं कि पानी जब रुकता है तो काई जमने लग जाती है,
वो खुद आप में कैपेसिटी होनी चाहिए निर्णय लेने की, ये नहीं कि हटाया जाए आपको। खुद आपकी कैपेसिटी होने की, हाँ 5 साल बाद वो रहेगी। और उन परिस्थितियों में आप जबरन उसी में लगे रहो, चिपके रहो, तो औचित्यहीन है। और ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी का एक स्वरूप और एक पहलू है कि वो ऐसे निर्णय सामूहिक सबके हित के लिए ले। जबरन अटके रहना, तो केवल उसी परिप्रेक्ष्य में, मेरा इसमें कोई इधर उधर नहीं है, सीधा सीधा ये है कि हो गया ये 5 साल के लिए, अगर मतदाताओं ने, साथियों ने मौका दिया काम करने का, मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। लेकिन उसके बाद मेरे जो काम मैं कर सकता हूं, उस अवस्था में पहुंच के जो काम मैं कर सकता हूं, मैं 75 साल के और लीडर्स को भी देख रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि और लोग, दिग्विजय सिंह जी मेरे बड़े हैं, उम्र में मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, तो काम कर ही रहे हैं ना। खड़गे जी हैं, वो और 10 साल बड़े हैं मेरे से, 10 साल से भी ज्यादा बड़े होंगे, काम तो कर ही रहे हैं ना। मेरे से ज्यादा उम्र के लोगों को भी तो मैं काम करते हुए देख रहा हूं। लेकिन एक समय के हिसाब से एक परिस्थिति रहती है कि अब ये काम करने के लिए खुद निर्णय भी लेने की क्षमता होनी चाहिए हर व्यक्ति में, कि अब ये टीम है, कोई एकल मैच नहीं है, मैं वाली बात नहीं है, अपन है। तो अपने बीच के लिए, अब अपनी टीम के लिए नया स्वरूप, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, कोई वो करेगा, तो मैं कुछ और करूंगा। टीम मेरा हर समय प्रयास ये रहता है और हमेशा ये रहेगा कि जहां भी रहूं, टीम के स्वरूप को बल देने के लिए मेरे से जो भी पहल होगी मैं करूंगा। हमेशा टीम का जो खेल होता है, तो अच्छी स्पिरिट के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ सबको मिलके काम करना चाहिए। है वो कहता है कि सिलेक्शन कमेटी है, तो पहले तो टीम में आना कि नहीं, नेट्स के लिए बुलाया जाएगा, पहले ट्रायल के लिए, तो फिर टिकट का जो प्रक्रिया रहता है वो नेट ट्रायल का रहता है। तो ट्रायल में आप भाग लीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। तो 24 या 36 लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर 36 लोगों में से टीम बनती है, फिर 16 की टीम बनेगी, फिर उसमें से प्लेइंग 11 बनता है कि 11 खिलाड़ी खेलेंगे, अगर 11 खिलाड़ियों की टीम का खेल है तो उस प्रक्रिया से जब आपने तय किया कि हम इस सिलेक्शन कमेटी के साथ हम काम करेंगे, कि ये सिलेक्शन कमेटी जो निर्णय लेगी हम उस हिसाब से चलेंगे, तो फिर इधर उधर क्यों सोचना। मेरा सोचना बड़ा क्लियर है इसमें कि फिर वो हाथ पांव मारना, वो मेरे को नहीं जमता। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आपने विश्वास किया, कहा कि हाँ हम उपलब्ध रहेंगे, हम अपना पेश कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैंने आवेदन किया। उन्होंने नहीं कहा कि आवेदन करो, मैंने आवेदन दिया, साथियों ने कहा, वो बात अपनी आपस की है, अपनी टीम की है। जब मैंने आवेदन किया और उन्होंने कहा कि खेलो, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए खेलो, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मंत्री बनने के लिए खेलो, उन्होंने तो कहा कि विधायक का टिकट आपको दे रहे हैं, जीत के आओ। तो विधायक का टिकट दिया, हम लोगों ने भाग लिया, सभी साथियों ने मेहनत की। अगर चुनाव जीते तो विधायक, बहुमत आया पार्टी का प्रदेश में, तो मंत्रिमंडल के लिए मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं विधायक के रूप में काम नहीं करना चाहता ये 5 साल, ये 100% है। तो 5 साल बाद वाली बात की भी मैंने बात कर दी, और अभी का भी कह रहा हूं कि मैं विधायक के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो मैं करना चाहूंगा, वो एक विधायक के स्वरूप में नहीं। लगातार खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सीजी फर्स्ट न्यूज, आपकी अपनी आवाज। सीजी फर्स्ट न्यूज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।